हाय एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ऑल्सो, टू, इवन, एज वेल और आइदर का प्रयोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सभी का मतलब भी होता है। अगर ऑल्सो का हिंदी कोई कहे तो ऑल्सो का हिंदी भी होता है, टू का भी हिंदी भी होता है, इवन का हिंदी भी होता है, एज वेल का मतलब भी और आइदर का मतलब भी होता है, लेकिन सबका अलग अलग प्रयोग होता है। ऑल्सो का मतलब भी के सेंस में अगर कहा जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हो। पॉजिटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं लगा हो। जैसे देखिए, मैं भी अच्छा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें नहीं लगा हो। जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑल्सो का प्रयोग होता है और वर्ब से पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा प्रयोग और मेन वर्ब से पहले होगा। इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये गुड है एडजेक्टिव, तो मेन वर्ब अगर रहता तो उससे पहले होता, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा प्रयोग। टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें टू का प्रयोग हुआ है। और वाक्य के अंत में होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वाक्य के अंत में है। तो ये रूल है, आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में होता है, उसे लिख लीजिएगा। इवन का प्रयोग देखिए दो तरह के सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। और कहाँ होता है तो वाक्य के शुरू में भी होता है और बीच में भी होता है। ये रूल लिख लीजिएगा कि वाक्य के शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, ये भी लिख लीजिएगा। अब एज वेल की बात करें तो एज वेल का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि यहाँ के देखिए इस सेंटेंस में एज वेल का प्रयोग किया गया वाक्य के अंत में। आइदर की बात करें तो आइदर का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में होता है और वाक्य के अंत में होता है। आइदर का प्रयोग देखिए नेगेटिव सेंटेंस जहाँ होगा, नेगेटिव सेंटेंस वाला है तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग किया गया है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें आइदर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप इस चारों रूल को नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और याद रखेंगे। ये आजीवन काम देने वाले हैं, ये बहुत अच्छे विषय हैं, इनका प्रयोग अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दे रहे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है और भी आया है। तो भी के लिए हम ये सब में से सब का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली का प्रयोग करेंगे। देखिए कौन कौन का करेंगे। मैं भी अच्छा हूँ तो ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में होता है ऑल्सो का प्रयोग। तो ऐसे लिखेंगे हम, आई एम ऑल्सो गुड। मैं भी अच्छा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गुड टू। मैं भी अच्छा हूँ, इसका इंग्लिश आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू लगा के, क्योंकि टू का प्रयोग भी पॉजिटिव में होता है और वाक्य के अंत में होता है। अब बात करें इवन का, तो इवन लगा के आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं, क्योंकि इवन का प्रयोग भी पॉजिटिव में होता है और वाक्य शुरू में होता है और बीच में भी। तो यहाँ पे शुरू में किया गया है और आगे हम बताएंगे कि बीच में इसका प्रयोग कैसे होता है। या इवन का एक अलग मेरा वीडियो है, उसे आप देख लीजिए, उसमें इवन का टोटल प्रयोग बताया हुआ है और बीच में कैसे लगता है ये भी बताया हुआ है। तो इवन का प्रयोग आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, इवन आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूँ। इवन का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जिस पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी यानी मैं पर जोर दिया जा रहा है। मैं भी अच्छा हूँ मतलब और लोग भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ, तो मैं पे जोर दिया जा रहा है। तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, तो आई से पहले इवन का प्रयोग होगा। जिस पे जोर दिया जाएगा उससे पहले आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये रहा इवन का प्रयोग। एज वेल की अगर बात करें तो पॉजिटिव में होता है और वाक्य के अंत में। जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम गुड एज वेल। एज वेल आएगा तो लास्ट में लगा देना है। अंत वाले के लिए तो कोई विशेष रूल नहीं है, सिर्फ वाक्य के अंत में लगा देना है, बाकी सबका ट्रांसलेशन करके अंत में लगा देना है। तो ये रहा पॉजिटिव का। अब नेगेटिव का देखिए, मैं भी अच्छी नहीं हूँ। मैं भी अच्छी नहीं हूँ, अगर इस तरह के सेंटेंस रहेगा तो ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो नेगेटिव में देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में दो ही है, एक इवन का प्रयोग है नेगेटिव में और एक आइदर का प्रयोग है नेगेटिव में। तो इवन और आइदर आप दो ही लगा करके इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसका चार तरीका से बना सकते हैं पॉजिटिव का, लेकिन नेगेटिव का दो ही तरीका से बनाएंगे। इवन आप लगाएंगे तो वाक्य शुरू में, क्योंकि मैं पर जोर दिया जा रहा है तो आई से पहले इवन का प्रयोग करेंगे। मैं भी अच्छी नहीं हूँ, तो आप एक तरीका है कि इवन लगा के बनाएंगे, इवन आई एम नॉट गुड। इवन का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जिस पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैं भी, तो मैं पे जोर दिया जा रहा है तो आई से पहले इवन का प्रयोग होगा।
एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आइदर लगाना है, तो आइदर वाक्य के अंत में लगता है और इसका इंग्लिश आप इस तरह लिखेंगे, आई एम नॉट गुड आइदर, सब लिख करके लास्ट में आइदर लगा देना है। तो एक ये तरीका हुआ। दो तरीका से आप नेगेटिव वाले को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मैं भी अच्छा नहीं हूँ। ये वाला सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव में आपको पता है कि दो का यूज होता है, इवन का प्रयोग होता है और आइदर का प्रयोग होता है। तो दो आप लगा के बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आ गया इवन के लिए कि इंट्रोगेटिव में इवन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, और इंट्रोगेटिव के चलते इवन का प्रयोग नहीं आप करेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में इवन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में इवन का प्रयोग नहीं होता। बच गया आपके पास आइदर। तो आइदर का प्रयोग वाक्य के अंत में आप कर सकते हैं, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तब। तो अब इसका ट्रांसलेशन इस तरह आइदर से बनाएंगे, एम आई नॉट गुड आइदर, क्या मैं भी अच्छा नहीं हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा तो 4 तरीका से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव वाले को 2 तरीका से, और अगर इंट्रोगेटिव मिलेगा तो उसे आप 1 तरीका से बनाएंगे ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पे है कि मैं भी जा रहा हूँ, ये भी देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको भी 4 तरीका से बनाएंगे। इवन लगेगा, इवन वाक्य शुरू में लगेगा, क्योंकि मैं भी, यहाँ मैं पर जोर दिया जा रहा है, तो भी के लिए इवन का प्रयोग मैं से पहले होगा, आई से पहले। इवन आई एम गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ। और दूसरा तरीका है आई एम ऑल्सो गोइंग, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो है गोइंग मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ऑल्सो का प्रयोग याद रखिएगा कि अगर वर्ब रहेगा दोनों, हेल्पिंग और मेन, तो दोनों के बीच में करेंगे। अगर एक रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग रहेगा, तो हेल्पिंग के बाद होगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग के बाद प्रयोग हुआ है ऑल्सो का। दूसरा है, नेक्स्ट है कि आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूँ। इसका अंग्रेजी आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू। तो टू चूँकि अंत में इसका प्रयोग होता है, तो इसका तो कोई खास रूल है नहीं, अंत में लिख देना है। आई एम गोइंग एज वेल, एज वेल का प्रयोग भी अंत में होता है, तो इसका भी कोई खास रूल है नहीं, अंत में लिख देना है। तो ये रहा, आप किसी भी ट्रांसलेशन को ऐसे 4 तरीका से बना सकते हैं जब भी लगा होगा तब। अब हम एक आपको बताते हैं कि इवन का प्रयोग बीच में कैसे होता है। देखिएगा, देखिए इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा, मैं आपको जानता भी नहीं। यहाँ पे भी का प्रयोग हुआ है जानता के बाद, और जानता भी नहीं मतलब कि जानता पे जोर दिया जा रहा है। मैं आपको नहीं जानता न, जानता भी नहीं, जानना, नो नो, तो नो से पहले इवन का प्रयोग होगा। जिस पे जोर दिया जाएगा, इस पे जोर दिया जा रहा है जानता पर, तो उससे पहले इसका अंग्रेजी नो होगा। तो देखिए नो से पहले इवन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं आपको जानता भी नहीं, अगर आपको बोलना हो तो आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डोंट लगाएंगे, आई डोंट इवन नो यू। वर्ब आ रहा है तो वर्ब से पहले होगा इवन का प्रयोग, मेन वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हुआ। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जिस पे जोर दिया जाएगा उससे पहले इवन का प्रयोग करना है। तो ये रहा मस्त तरीका। इवन का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी होता है, जैसे यहाँ के शुरू में किया गया है, और वाक्य के बीच में भी होता है, जैसे यहाँ पे वाक्य के बीच में हुआ। तो ये दोनों तरीका से आप इवन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, वह भी खेल रही है, ये रहा आज का क्यूज, ये आपके लिए क्यूज है। आप इसका इंग्लिश हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। थैंक यू।